इससे पहले हो सकता है कि आपने मेरी इनगल्फिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी हों, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपके साथ एक सीक्वेंस के अंदर इनगल्फिंग की वीडियोस जो है वो बनाने जा रहा हूँ और शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मेरी नॉर्मल टिकटॉक की या इंस्टा की वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर बहुत सारे डीप जो रूल्स होते हैं छोटे छोटे, बेसिकली उन्हीं की वजह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, वो उनके ऊपर नहीं बन सकती। और ये लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर इन सब चीज़ों को मैं कवर करना चाहता हूँ ताकि अगर आप इनगल्फिंग के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से या इसके ऊपर बैक टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो आपको जो चीज़ें अभी तक नहीं पता जिनकी वजह से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो सकती है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको इनगल्फिंग के बेसिक से लेकर नेक्स्ट लेवल तक की जितनी भी डिफरेंट सेटअप्स होंगे उनके बारे में जो है वो बताऊँगा और वो तमाम चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको जो है वो पहले क्लियर कर दूँ, वो ये है कि आपने इस वीडियो को भी कंप्लीट इस वजह से देखना है कि इसके अंदर जो आपकी नॉर्मल इनगल्फिंग की कैंडल्स बनती हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कि वो कैंडल्स आपने कौन सी वाली लेनी होती है जब वो एक कंप्लीट इनगल्फिंग बन जाती है, स्मॉल टाइम फ्रेम से लेकर इसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम तक। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि वो चीज़ें आगे जाके आने वाली वीडियोज़ के अंदर उस तरह से डिटेल के अंदर डिस्कस ना हो सके, तो इसलिए आपने बेशक इनगल्फिंग के बारे में बहुत सारे वेबिनार्स लिए हुए हैं, मेरी बेसिक वीडियोज़ देखी हुई हैं, तो इस वीडियो को भी आप एक बार देख लेंगे जो शायद 15-20 मिनट या 25 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी, तो आपके बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखें, जितने ऐसे जो ट्रेडर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ये इनगल्फिंग थ्योरी के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं, आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे पास मार्केट के अंदर एक लेटेस्ट इनगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है। ये इनगल्फिंग सेल बेसिकली बनती किस तरह से है और इसके ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट किस तरह से देती है, हमने इसको लेना किस तरह से होता है और क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं एक बेसिक इनगल्फिंग के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। आप ये चीज़ जो है वो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर एक ऐसी कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है और ये मेरे पास इस टाइम ओंडा का H4 का जो है वो चार्ट लगा हुआ है और उस चार्ट के ऊपर मैं ये जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि जब आप ओंडा के अलावा किसी और चार्ट के ऊपर जाएंगे, जिस तरह से FXCM के चार्ट के ऊपर, पेपर स्टोन के चार्ट के ऊपर, इजी मार्केट के ऊपर या सेक्सो के चार्ट के ऊपर गोल्ड को H4 के अंदर जाके देखेंगे, तो उनके अंदर जो H4 की कैंडल होती है उनके क्लोज होने का टाइम जो है वो मुख्तलिफ होता है, अलग अलग होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो ब्रोकर होता है उसके सर्वर के लिहाज से बेसिकली ये टाइम होते हैं कि अगर किसी का जो है वो सर्वर किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि उसकी मार्केट की ओपनिंग टाइम जो है वो कुछ और है, यानी कि H4 को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप देखेंगे तो वह एक ही टाइम पे मार्केट ओपन होती है, लेकिन मैं कैंडल को लेकर जो है वो बात कर रहा हूँ, कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जिस तरह से ओंडा की 5 बजे जो है वो एक कैंडल क्लोज होती है, फिर उसके बाद जो है वो 9 बजे कैंडल क्लोज होती है H4 की, और फिर इसी तरह से 1 बजे क्लोज होती है, फिर शाम को जो है ना वो आके अपने जो है वो 4 घंटों के बाद नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है। लेकिन जब आप इजी मार्केट के अंदर या सेक्सो के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कैंडल आपको नज़र आती है जो 6 बजे क्लोज होती है, फिर 10 बजे क्लोज होती है H4 की। तो उनकी इनगल्फिंग जो बन रही होती है वो सेम उस तरह से नहीं होती जिस तरह से यहाँ पे बन रही होती है ओंडा के अंदर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक कैंडल जो इनगल्फिंग सेल कंप्लीट हो गई हो इसके अंदर, जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ ओंडा चार्ट की, तो इसके ऊपर जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अभी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लूँ, ये देखें। अब ये फॉर एग्जांपल एक आपकी जो है ना वो H4 है और इनगल्फिंग सेल है। ओंडा के अंदर तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पे, लेकिन सेक्सो के अंदर अब टाइम पड़ा हुआ है H4 क्लोज़ होने को, क्योंकि अगर वो 1 घंटे के बाद जो है वो क्लोज़ हो रही है कैंडल, तो क्या हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ पर ओंडा में तो क्लोज़ होगी, लेकिन जो सेक्सो है उसके अंदर जो नेक्स्ट मतलब कि जो है ना वो टाइम स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट और स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर मार्केट पूरी की पूरी रिकवर करके यहाँ पे आके जो है वो क्लोज़ करे अपना H1, तो उसकी जो आपको H4 की कैंडल नज़र आएगी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक लंबी सिविक है और उसने मार्केट ने इसी जोन के अंदर आके जो है वो कैंडल क्लोज़ कर दी है, बेशक पहले उसकी ग्रीन कैंडल ही हो। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए मेरे जितने भी सेटअप्स होंगे इसके ऊपर
स्पेशली जो है वो इनगल्फिंग के ऊपर जितने भी मेरे सेटअप्स होंगे वो सारे के सारे वांडा चार्ट के ऊपर होंगे, और इसी के ऊपर मैं जो है खुद भी बैक टेस्टिंग करता हूँ, और जो भी अपनी ट्रेड्स होती हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, या इससे पहले आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो वो वांडा चार्ट के सेटअप्स के लिहाज से होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आप देखें, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है। अब ये इनगल्फिंग सेल किस तरह से बनी है वो चीज़ आपने जो है वो देखनी है कि एक ऐसी कैंडल होती है जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, यानी कि पिछले जब ये टाइम स्टार्ट हुआ था इस कैंडल का ना, तो वो जो 4 घंटों के अंदर मार्केट का ओपनिंग और जो क्लोजिंग थी, ठीक है, उसके अंदर बायर स्ट्रॉन्ग थे, आप इस तरह से कह सकते हैं। इसी वजह से मार्केट ने लो लगाने के बाद वापस आके ऊपर आके क्लोजिंग दी और एक ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज़ कर दी। ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट H4 की कैंडल स्टार्ट हुई या जो है वो, तो मार्केट के अंदर यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो है वो कैंडल डाउन साइड पे चलेगी, यानी कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए। जब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट डाउन साइड पे चलेगी और उसने नेक्स्ट H4 की पूरी कैंडल जो थी, यानी कि 4 घंटे जो कंप्लीट थे, वो डाउन साइड पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। उससे हुआ कि ये वाली जो आपकी कैंडल है ना, ये आपकी कैंडल कौन सी है? H4 की ग्रीन कैंडल है। इसकी जो क्लोजिंग, ये जो लो है ना, उससे नीचे जाके इसने क्लोज कर दिया। जब ऐसी सिचुएशन के अंदर पिछली पूरी की पूरी कैंडल जो है वो इनगल्फ हो जाती है, अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल है तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि उस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर जो उसका लो होगा, सही है, रेड कलर की कैंडल उसके लो से नीचे जाकर जो है वो अपनी H4 की कैंडल को क्लोज करे तो वो सिंपल इनगल्फिंग सेल बन जाएगी। ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपकी एक ऐसी कैंडल होगी कि जहाँ पे वो रेड कैंडल पहले बन गई, सही है, जिस तरह से मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, हम इसको इस तरह से जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि ये यहाँ पर आपकी इंगल्फिंग बाय बनी थी। वो किस तरह से बनी थी? अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से लेके मार्क कर लेता हूँ, ये एक रेड कलर की कैंडल थी, यानी कि इस पूरे 4 घंटों में मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम था वो सेलिंग का था, आप इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वहाँ से मार्केट ने जो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी वो नीचे थी। ठीक है। तो पूरे जब H4 की कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ पर रेड कैंडल कंप्लीट हो चुकी हुई थी। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और उसकी क्लोजिंग जो है वो इस रेड कैंडल की ये जो हाई लगा हुआ है ना, इससे ऊपर जाके इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है। तो ये इनगल्फिंग बाय बन गई। तो जब आप इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय को वैसे जाके यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट ट्रेडर्स हैं, अगर वो इनगल्फिंग की पैटर्न की बात करते हैं या इनगल्फिंग कैंडल स्टिक की बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी इनगल्फिंग्स को रॉन्ग मार्क किया होता है। इसी तरह से गूगल पे जाके देखते हैं या टिकटॉक वगैरह पे, तो वहाँ पे इसकी जो मार्किंग होती है ना वो रॉन्ग होती है। सही है। वो इनगल्फिंग प्रॉपर बनी ही नहीं होती जिसको उन्होंने मार्क किया होता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप समझ लें कि आपने उस वक्त इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल जो है वो उसको लेना है जब मार्केट क्या करे कि पिछली जो कैंडल है, सही है, उसकी विक, जिस तरह से ये इसका हाई है, रेड कलर की कैंडल थी, ये इसका हाई था, इससे ऊपर इसकी बॉडी की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर मार्केट क्या करती है कि इसकी बॉडी, ये इसका हाई है और इसकी ग्रीन कलर की जो बॉडी होती है वो यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इसके हाई से नीचे, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको इनगल्फिंग कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। वो इनगल्फिंग बाय नहीं होगी। जिस तरह उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर पड़ी हुई है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इस जगह पे आप देखें कि ये एक कैंडल थी जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी और मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को मैं मार्क कर लेता हूँ। पहले एक कैंडल थी वो तो उसी के अंदर क्लोज होगी। सेकंड कैंडल ने क्या किया, उसका आके लो लिया, ग्रीन कलर की कैंडल जो इसका ये लो था। ठीक है। इसके लो के जो पॉइंट है ना, इसके नीचे मैं ये लाइन इस तरह से लगा देता हूँ। इसके लो से नीचे तो मार्केट यहाँ पे आई, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। उसके नीचे तो मार्केट आई है, लेकिन वापस जाके मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो लो से ऊपर दे दी, यानी कि जो उसकी बॉडी है इसके लो से ऊपर जाके क्लोज हुई। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको इनगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। सही है। इनगल्फिंग उसको नहीं कहते कि जो जिसके अंदर समटाइम इस तरह से मार्किंग की होती है कि इसकी बॉडी से नीचे, कुछ लोग जो है वो इस तरह से देख लेते हैं, कुछ ट्रेडर्स, कि वो देखते हैं कि इसकी बॉडी से नीचे अगर आके बॉडी क्लोज हो जाती है रेड कलर की कैंडल की, तो इसको इनगल्फिंग जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरह से इनगल्फिंग आपने इसको कंसीडर नहीं करना। हम इसकी बॉडी को ऐसा चाहते हैं कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर
नीचे आके इस तरह से क्लोजिंग दे, चाहे वो क्लोजिंग यहाँ पर इस तरह से आ जाए। ये वाला जो एरिया है ना पूरा का पूरा, इसको मैंने ग्रीन कलर की कैंडल को मार्क किया हुआ है, इससे नीचे नीचे आके जो है वो इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। तो ये आपकी एक प्रॉपर इंगल्फिंग सेल की कैंडल जो है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर ये इनवैलिड है, ये इंगल्फिंग सेल अभी नहीं बनी, सही हो गया। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर होता यह है कि आपका अगर उसके अंदर से आपने कोई भी अपना जोन निकाला हुआ है तो मार्केट उसको इजीली जो है वो ब्रेक कर देती है, क्योंकि वो तो इंगल्फिंग होती ही नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे मार्केट ने एक इंगल्फिंग बाय जो है वो कंप्लीट कर दी, सही है। दो ही कैंडल जिसके अंदर जो है वो कंप्लीट होंगी पूरी मार्केट के अंदर, या वो इंगल्फिंग बाय कंप्लीट होगी या इंगल्फिंग सेल कंप्लीट होगी, जब भी होगी, सही है। सम टाइम मार्केट क्या करती है, जिस तरह से यहाँ पे आप कुछ कैंडल्स जो है वो देख सकते हैं। ये कैंडल पहले बनी, इसको मैं आपको इसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ये रेड कलर की कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे मार्केट ने किसी भी किस्म की कोई इंगल्फिंग नहीं बनाई। पिछले आप यूँ कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट कैंडल्स हैं तो 16 घंटों के अंदर, इवन कि यहाँ पर भी कोई इंगल्फिंग नहीं बनी थी। और उसके बाद फिर मार्केट ने ये जब ग्रीन कैंडल बनाई तो उसने पहली इंगल्फिंग बाय ये इन कैंडल्स के बाद, यानी कि आप यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, सही है, 5वीं कैंडल को जाके मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बनाया। तो होता यह है, और ये चार्ट मैंने कौन सा लगाया हुआ है, टाइम फ्रेम, सॉरी, ये आपके पास H4 का है, तो इस वजह से समटाइम अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं, जिस तरह के आप 15 मिनट के अंदर चले जाते हैं M30 में, H1 में, तो उसके अंदर ज़रा जल्दी भी इंगल्फिंग्स बन रही होती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इंगल्फिंग के जो सेटअप्स होते हैं वो हर टाइम फ्रेम के अंदर बन रहे होते हैं। जिस तरह से वो M15 के अंदर भी बन रहे होते हैं, M30 के अंदर, H1 के अंदर, H4 के अंदर, इवन के डेली के अंदर भी बन रहे होते हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप होता है उसके अंदर मार्केट की जो एक्यूरेसी होती है उसके ज़्यादा निकलने के चांस होते हैं। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, मार्केट को रिवर्स करते हैं, जाके देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि बैक टेस्टिंग भी आपने किस तरह से करनी है और उसका क्या तरीका होता है, और बैक टेस्टिंग के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी होती हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनके अंदर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी को जो है वो निकालने के लिए कि इस सेटअप की या इस थ्योरी की या इस स्ट्रेटजी की क्या एक्यूरेसी है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो आपके साथ बात कर रहा था, हम इसी को डिस्कस करते हैं कि ये इंगल्फिंग बाय है। इसी तरह से ये इंगल्फिंग सेल मार्केट ने यहाँ पे बनाई थी। ठीक हो गया। जो ग्रीन है उसको जो है वो हम समझने के लिए इस तरह से क्या कहते हैं, ग्रीन कर लिए करेंगे जो इंगल्फिंग बाय है, सही है, जिसके अंदर से हमें बाय के सेटअप्स या बाय की ट्रेड मिलने के चांस होंगे, उसको हम ग्रीन रखेंगे। और इसके अंदर जिस तरह से ये आपके लिए इंगल्फिंग सेल है तो उसको हम रेड रखेंगे मार्किंग के अंदर, पूरी सीरीज़ के अंदर जिससे मैं आपके साथ बनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि किस तरह से कौन सी इंगल्फिंग जो है वो बाय के लिए यूज़ हो सकती है और कौन सी सेल के लिए यूज़ हो सकती है, सही है। ये तो सिंपल इंगल्फिंग की मैं आपके साथ जो है वो बात कर रहा था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी इंगल्फिंग को जो है वो मार्क कर रहे होते हैं तो एक चीज़ आप अपने माइंड के अंदर रखें कि इसकी मार्किंग जो होती है ना, वो इसकी कैंडल का जो लो होता है और जो कैंडल का हाई होता है, जिसको इनगल्फ किया हुआ होता है, सही है। एक है इनगल्फ करने वाली कैंडल, वो ये ग्रीन है, सही है, ये इनगल्फ हुई है। तो इनगल्फ जो कैंडल हुई है ना, उसका लो और हाई, उसकी प्रॉपर जो है वो आपने मार्किंग करनी होती है। अगर आप उसकी प्रॉपर मार्किंग नहीं करते तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो हो सकता है कि आपको कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का, थोड़ी सी मार्किंग ऊपर नीचे होने से। लेकिन जो ख़ास तौर पे M15 या उससे नीचे स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं, या जिस तरह आपसे कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, कंफर्मेशन के लिए जब आप मार्किंग करते हैं तो उसके अंदर जब आपकी मार्किंग ठीक नहीं होती तो मार्केट वहाँ पे आपको जो है वो लॉस दे सकती है। वो किस तरह से, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो मार्किंग है वो इस तरह से आपने कर ली, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि जब आपकी मार्किंग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सही होगी, अच्छी होगी, आपकी बैक टेस्टिंग के अंदर अच्छी होगी, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि मार्केट को हाई टू लो प्रॉपर जो है वो मार्क करना होता है। और मार्केट क्या करती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर से आती है और आपकी फॉर एग्जांपल ये कोई कंफर्मेशन है, मार्केट यहाँ से टच करके अप साइड की तरफ जो है वो निकल जाती है। जब मार्केट इस तरह से ऊपर से टच करके निकल जाती है तो बेसिकली उसने क्या किया होता है कि आपकी ये जो इनगल्फिंग है ना, इसके जो एरिया है इसको मार्केट टच करके निकल गई। अब ऐसी कंडीशन में ये जो इनगल्फिंग होगी ये यूज्ड इनगल्फिंग जो है वो कंसीडर होगी, यानी कि
टेस्टेड इनगल्फिंग भी इसको हम कहते हैं कि ये वन टाइम मार्केट ने इसको टेस्ट कर दिया हुआ है। एक जो फ्रेश इनगल्फिंग होती है और सेकंड ऐसी इनगल्फिंग जो टेस्टेड इनगल्फिंग होती है, उसके अंदर फ़र्क होता है। सही है, टेस्टेड इनगल्फिंग के अंदर से मार्केट समटाइम कुछ इस तरह के सेटअप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते या कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उसके अंदर से मार्केट वन टाइम रिस्पेक्ट देती है, यानी कि वन टाइम उसके अंदर से इस तरह से मूव देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने यहाँ से मार्किंग करके बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तो ये एरिया टेस्ट नहीं हुआ, तो मार्केट आके उसको इस तरह से ब्रेक कर सकती है और फिर उसी को ब्रेक करके मार्केट इस तरह से अपोजिट साइड पे जो है वो यूज़ कर सकती है। सही है, तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है कि जब आपकी मार्किंग परफेक्ट होगी, आपने इसको इस तरह से जो है वो मार्क किया हुआ होगा, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि मार्केट जो है वो इस एरिया को टेस्ट करके जा चुकी हुई है और अब सेकंड टाइम हम इस एरिया के अंदर जो है वो नहीं ट्रेड को प्लान करेंगे या नहीं लेंगे हम ट्रेड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जो है वो माइंड के अंदर रखना है। और सेकंड चीज़ जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि जब आप किसी भी इनगल्फिंग को मार्क करते हैं, उसकी मार्किंग इस वजह से भी ज़रूरी होती है कि जिस तरह ये इनगल्फिंग है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से जो है वो ले लेता हूँ। आपने इसकी मार्किंग जो है वो की हुई है यहाँ पे, पहले मैंने ऊपर से आपको समझाया, एग्जांपल दी है, अब डाउन साइड से आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ पर्सनली हुई हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि ये एक इनगल्फिंग बाय है जिसका लो तो बेसिकली ये है। सही है, सॉरी मैं इसको मज़ीद परफेक्ट इस तरह से मार्क कर लेता हूँ। ये अब मैंने इसके लो को प्रॉपर जो है वो डाउन साइड से मार्क कर दिया, लेकिन आपकी मार्किंग जो है ना वो ये वाली है जिस तरह आपने इस तरह से मार्क करके बैठे हुए हैं। जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, बैक टेस्टिंग के अंदर आप ये चीज़ जो है वो देखते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें एसएल कितना रखना चाहिए, तो आप इस तरह से जो है वो देखते हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर से मार्केट मोस्टली यहाँ से ट्रेड देती है, निकल जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मार्केट कुछ ट्रेड के अंदर या जिस तरह 30% 40% मार्केट जो है वो इस जोन के नीचे से भी मार्केट जो है वो मूव लेके अप साइड पे निकलती है। अब ये जो इसकी डाउन साइड पे मूव है ना, ये जब बैक टेस्टिंग आप कर रहे होते हैं और आपने उसके अंदर प्रॉपर जो है वो मार्किंग की हुई है और आप आइडिया लगाते हैं कि ये 60 पिप्स या 70% मैक्सिमम मार्केट डाउन साइड पे आती है, तो फिर यहाँ से ऊपर निकल जाती है। तो आप फॉर एग्जांपल 70 पिप्स की हम बात कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ से नीचे 70 पिप्स ऑलमोस्ट ये बन रहे हैं, मार्केट 63 पिप्स से जो है वो ऊपर गई है और आपका एसएल जो है वो आपने इस तरह से इसको बैक टेस्टिंग के अंदर कंसीडर कर लिया कि ये 70 पिप का जो है वो आपका एसएल होगा, क्योंकि मार्केट 40 पिप्स 50 पिप्स मैक्सिमम 60 पिप्स तक जो है वो मार्केट आती है और उसके बाद मार्केट ऊपर जो है वो अगेन निकल जाती है, तो इसलिए मुझे इतना एसएल रखना चाहिए। सही है, और आपने 60 पिप्स के हिसाब से एसएल रखा और वो एसएल यहाँ पर प्रॉपर कैंडल के हिसाब से तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है जिसको मार्केट ने टच नहीं किया, ये एसएल वाली लाइन को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, उसको टच नहीं किया, मार्केट ऊपर निकल गई। लेकिन जब आपकी मार्किंग ठीक नहीं होती ना, फिर आप एसएल कहाँ से कंसीडर करेंगे, आप इसको यहाँ से मार्किंग करके एसएल को देख रहे होंगे कि अच्छा ये जो है ना वो मार्किंग है और यहाँ से एसएल ये बनता है। अगर आप इस जगह से इस तरह से एसएल जो है वो लगाएंगे तो मार्केट ने आपका एसएल लिया और मार्केट ऊपर निकल गई। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 70 पिप्स फॉर एग्जाम्पल नीचे मैंने लाइन लगाई है रेड कलर की, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट ने कैंडल के हिसाब से डाउन साइड पे 70 पिप्स नहीं लगाए थे, लेकिन आपके जोन के हिसाब से आपकी गलत मार्किंग की वजह से मार्केट 70 पिप्स डाउन साइड पे आ गई थी और वहाँ से मार्केट अप साइड पे निकल गई, जिसकी वजह से आपका एसएल जो है वो मार्केट ने हिट कर दिया। तो ये पॉइंट आपको समझ जाना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्किंग के अंदर, कि आपको प्रॉपर इंगल्फिंग को जो है वो मार्क करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके बहुत सारे एरियाज़ जो है वो उनके अंदर जो रिस्पेक्ट होती है या जो उसकी एक्यूरेसी होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप किसी ऐसे सेटअप को जिस तरह से ऊपर से सही मार्किंग नहीं की हुई, मार्किंग जोन को टच करके चलेगी, वो भी आपकी एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगी। इसी तरह से डाउन साइड से अगर मार्किंग सही नहीं है और आपने एसएल उस हिसाब से जो है वो लगाया हुआ है बैक टेस्टिंग के हिसाब से जहाँ पे आपने प्रॉपर मार्किंग की थी, लेकिन नॉर्मल मार्केट में रेगुलर जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं तो आप रफ मार्किंग करते हैं, तो इस वजह से आपके एसएल लगने के चांस होते हैं। क्योंकि जितनी मैंने बैक टेस्टिंग की है या मार्केट को ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि बहुत बार इस तरह के सेटअप्स जो है वो हमें मिलते हैं कि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह से देखने को मिलता है कि
ऑलमोस्ट जो है ना वो 100 ट्रेड्स की अगर बैक टेस्टिंग की है, उसके अंदर से 20 या 25 ट्रेड्स इस तरह की होती हैं जो आपके जोन के अपोजिट आ रही होती हैं, लेकिन वो 40, 50, 60 पिप्स तक डाउन साइड पे आती हैं और फिर मार्केट वहाँ से दोबारा से रिवर्स हो जाती है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए कि मैक्सिमम ट्रेड जो है वो 60 पिप्स तक अपोजिट आ सकती है, तो मैं प्लान करता हूँ कि मुझे 70 पिप्स का जो है वो एसएल रखना चाहिए। सही है, और मेरी अगर मार्किंग जो है वो प्रॉपर होगी तो फिर आपका वो एसएल जो है वो बच जाएगा। अगर मार्किंग आपकी सही नहीं होगी तो या तो आप अपने एसएल को इंक्रीज़ कर लेंगे। सही है, अगर आपकी डाउन साइड की तरफ जो है वो मार्किंग होगी, जिस तरह रफ मार्किंग यहाँ पे रखी हुई है, तो डेफिनेटली आपका एसएल जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ जो है वो 70 पिप बनेगा, जो कैंडल के हिसाब से जो यहाँ से बनना चाहिए था आपका 10 पिप, 15 पिप, 20 पिप जो है वो एसएल इंक्रीज़ हो गया। अगर इस तरह से मार्किंग होगी तो फिर आपका एसएल जो है वो तब भी कैंडल के हिसाब से सही नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर जो इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल दो ही तरह की हमें कैंडल्स मिलती हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगी है। सेकंड, इसकी मार्किंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी चीज़ आपको जो है वो क्लियर होगी है। और थर्ड पॉइंट जो मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है वो ये किया है कि आपकी जब कोई भी कैंडल बनती है तो आपने मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपर जो है वो कैंडल इनगल्फ हुई है। इवन के सम टाइम इस तरह से होता है कि कोई कैंडल, अब जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसका हाई है, सही है, और मार्केट इस ग्रीन कैंडल को जो है मैं रिवर्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से जो है वो देख लें कि ये इसका हाई है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बनती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर से विक छोड़ती हुई आके इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से जो है वो क्लोज हो जाती है। इसको आप ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, मतलब कि समझने के लिए इस तरह से। सही है, अब देखा जाए तो इसने बिल्कुल इसके इक्वल में आके जो है वो क्लोजिंग दे दी है। तो याद रखिए कि इस तरह की भी जो क्लोजिंग होती है उसको भी हम इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल के अंदर कंसीडर नहीं करते। और स्पेशली जिस तरह से आप इसको जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्रेश है और इसके अंदर आपने जो है वो काम करना है, तो आपने ये चीज़ माइंड के अंदर रखनी है कि उसको कभी भी आपने इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल कंसीडर नहीं करना। हाँ, यहाँ पे आके उसकी क्लोजिंग हो, ऊपर जितनी मर्जी बड़ी उसने विक छोड़ी हो, कम से कम 10 पिप आपने जो है वो माइंड के अंदर रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जितने बड़े टाइम फ्रेम में होंगे, जिस तरह से आप अगर डेली के अंदर है तो कम से कम मार्केट जो है वो 20 से 30 पिप जो है वो हाई से ऊपर बॉडी क्लोज करे। और इसी तरह से H4 के अंदर है तो तब भी 10 से 15 पिप मिनिमम मार्केट जो है, और या फिर उससे ज़्यादा जितना भी मार्केट जो है वो ऊपर बॉडी क्लोज करे, तो तब हम उसको इनगल्फिंग बाय या इसी तरह से जो है वो अपोजिट साइड के लिए इनगल्फिंग सेल जो होती है उसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं। सही है, अब यहाँ पे अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे H4 का जो है ये चार्ट है, जो पीछे मेरे पास जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन जो है ना वो नज़र आ रही है, आपने गौर करना है कि कहाँ कहाँ पे इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल जो है बनी हुई है। मैं इसको यहाँ से आपको जो है वो दिखाना शुरू करता हूँ, हम इस तरफ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, मार्किंग यहाँ से ऊपर है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले ये वाली एक कैंडल है ग्रीन, सही है, इस कैंडल के अंदर मार्केट ने नीचे इसके लो के जो है वो क्लोजिंग नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल के अंदर नीचे क्लोजिंग नहीं दी, फिर ये वाली जो थर्ड कैंडल है उसके अंदर भी नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये मेरे ख्याल है जो चौथी कैंडल है उसके नीचे आके मार्केट ने इसके नीचे जो है वो क्लोजिंग दे दी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उसके बाद रेड कलर की कैंडल्स बनती रहती हैं, लेकिन सम टाइम 2 कैंडल्स के अंदर, 3 कैंडल्स के अंदर या इसी तरह से 4 कैंडल्स के अंदर जाके वो एक ग्रीन कलर की कैंडल को जो है वो इनगल्फ करते हैं। इसी तरह से जो है वो रेड कैंडल जो होती है उसको भी 3 से 4 या समटाइम 5 कैंडल्स मिलके ग्रीन कलर की उसको जो है वो कंप्लीट इनगल्फ कर रही होती हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि इनगल्फ हमने उसको कंसीडर करना है जब तक उससे नीचे उनमें से किसी की भी बॉडी उसके लो से नीचे नहीं आ जाती इनगल्फिंग सेल के अंदर। सही है, यहाँ पर ये बनी, इसके ऊपर मैं मज़ीद आपके साथ जो है बात करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आती हैं, ये एक ऐसी रेड कलर की कैंडल थी कि उसके बाद मार्केट ने इनगल्फिंग बाय जो है वो बनाई, यानी कि ग्रीन कैंडल बनाई। इसने पहली कैंडल ने इसको इनगल्फ नहीं किया, लेकिन ये सेकंड कैंडल बनी, इसने इस रेड कलर की कैंडल को इससे ऊपर जो है वो आके इनगल्फ कर दिया, तो ये इनगल्फिंग बाय बन गई। ठीक है, उसके बाद फ़ौरन बाद यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी, उसने इस कैंडल को जो है वो इनगल्फ कर लिया, यानी कि जिसको हम इनगल्फिंग सेल। तो ग्रीन कलर की कैंडल को जब जब एक रेड कलर की कैंडल इनगल्फ करेगी तो उसको हम इनगल्फिंग सेल कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सेल की ट्रेड को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से जो रेड कलर की कैंडल होगी उसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और बॉडी समेत ऊपर जाके जो है वो बॉडी क्लोज करेगी, उसको हम इनगल्फिंग बाय जो है वो कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इनगल्फिंग सेल कंप्लीट होगी, फिर ये एक रेड कलर की कैंडल बनी, सही है, उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनी बल्कि एक और रेड कलर की कैंडल बनी, वो ये थी। अब इस रेड कलर की कैंडल के बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनी जिसने
इस जो लास्ट रेड कैंडल थी इससे ऊपर आके बॉडी जो है वो क्लोज कर दी, तो ये इनगल्फिंग बाय बन गई। फिर यहाँ पे अगेन इनगल्फिंग सेल बनी, वो इस ग्रीन कलर की कैंडल को इसने और इसने, दो रेड कलर की कैंडल्स ने मिला के जो है वो इनगल्फ किया और यहाँ पे इनगल्फिंग सेल बन गई। फिर ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ये ऐसी कैंडल थी जिसने इस रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ नहीं किया। फिर अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनी, इसने भी इनगल्फ नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो रेड कलर की कैंडल बनी उसने इस ग्रीन कलर की कैंडल को इनगल्फ कर लिया, जो डाउन साइड पे जाके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये इनगल्फिंग सेल बन गई। सही है। फिर इसी तरह से ये एक कैंडल है, फिर ये कैंडल है, इनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया यहाँ तक, यहाँ पे आके अगेन दोबारा से इनगल्फिंग बाय बन गई। अब ये H4 का जो है वो चार्ट है और इसके अंदर कितनी बार मार्केट ने इनगल्फिंग बाय बनाई और कितनी बार जो है वो इनगल्फिंग सेल बनाई। यानी कि मार्केट इनगल्फिंग बाय और इनगल्फिंग सेल बनाने के बाद मार्केट उस जोन के अंदर आती है और उसको ब्रेक भी कर देती है। उसको ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि यानी कि उसको मार्केट ने यहाँ पे जिस तरह से ये इनगल्फिंग सेल बनी, यहाँ से यहाँ इसको ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर जाके जो है वो क्लोजिंग दे दी। ठीक है, हम अभी उस चीज़ को फोकस नहीं कर रहे कि किसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, किसके अंदर से मार्केट जो है वो रिवर्स होगी, इस चीज़ को जो है वो अभी हम फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर जब हम जाके डिफरेंट सेटअप्स को फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर से कौन सा सेटअप कंप्लीट हुआ है और किसके अंदर जो है वो हमने ट्रेड लेनी है, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है। क्योंकि जितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं पिछले 3 सालों से उनके साथ जो है वो इनगल्फिंग का जो कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, या अपने ग्रुप्स के अंदर जो मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, बल्कि बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके अंदर मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ जो शेयर कर रहा होता हूँ, वो सारे के सारे जो है वो इनगल्फिंग के ऊपर बेस कर रहे होते हैं और उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और मार्केट पूरी की पूरी वहाँ से जो है वो रिवर्स हो रही होती है 500 पिप्स के लिए, 600 पिप्स के लिए, इस तरह से करके। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। अब सेकंड चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है, जिस तरह यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल है, सही है, ये इनगल्फिंग बाय जो है वो कंप्लीट हुई। सही है, वो किस तरह से कंप्लीट हुई? पहली कैंडल ने ऊपर जाके बॉडी क्लोज की नहीं की, इसका मतलब है इसके अंदर कंप्लीट नहीं हुई। सेकंड कैंडल यहाँ तक आई है और उसके बाद मार्केट रिवर्स होगी और उसने दोबारा से बॉडी इसका जो इसकी मैंने मार्किंग की हुई है ना, रेड कलर की कैंडल को ये मार्क किया हुआ है, ये जो मार्किंग है, अब इसके ऊपर मार्केट ने थोड़ी सी वीक लगाई लेकिन बॉडी अंदर जाके क्लोज की। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इनगल्फिंग बाय कंप्लीट नहीं हुई। इस कैंडल के अंदर मार्केट ने आके इस वाली कैंडल को कंप्लीट इनगल्फ किया, इसका मतलब है यहाँ पे आपकी इनगल्फिंग बाय कंप्लीट हुई। तो आप ये चीज़ जो है वो यहाँ पे नोट करें कि मार्केट ने ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डिफरेंट कैंडल्स के अंदर जाके जो है वो एक रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ किया। सही है, तो आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा, जिस तरह से अभी आपने देखा, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये भी इनगल्फिंग बाय थी। सही है, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इस इनगल्फिंग बाय के अंदर और ऊपर वाली इनगल्फिंग बाय के अंदर क्या फ़र्क है कि इसको एक सिंगल कैंडल ने इनगल्फ कर लिया और इसको कितनी कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया? 3 डिफरेंट कैंडल्स ने मिलकर जो है वो इसको इनगल्फ किया। लेकिन एक चीज़ जो है वो याद रखें कि अगर आप एक रेड कलर की कैंडल को जो है वो मार्क कर लेते हैं, सही है, और उसके बाद उसके अंदर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनती, यानी कि सेकंड वाली ये रेड कैंडल बन जाती है और उसके बाद फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और वो इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाके जो है वो ब्रेक कर देती है। तो याद रखें ये आपकी कैंडल इनगल्फिंग बाय नहीं कंसीडर होगी। उसकी रीज़न क्या है कि दरमियान में एक रेड कलर की कैंडल आ गई। अगर दरमियान में रेड कलर की कैंडल आ जाती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने इसकी एग्जांपल दिया है कि इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये रेड कलर की कैंडल थी, फिर आप इसको मार्क करेंगे, फिर इसका मतलब है कि ये वाली कैंडल को इस ग्रीन कलर की कैंडल ने इनगल्फ किया, तो ये आपकी इनगल्फिंग बाय जो है वो कंसीडर होगी। सही हो गया, तो ये चीज़ आपने जो है वो माइंड के अंदर रखनी है। अब यहाँ पर हम ऊपर आ जाते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई एक एग्जांपल आपको इस तरह की भी दिखा देता हूँ जो इनगल्फिंग बाय तो मार्केट ने बनाई हो लेकिन उसको डबल कैंडल ने जो है वो मिल के इनगल्फ किया हो। सही है, वो ये एग्जांपल पड़ी हुई है। अभी इसको जो है मैं रिवर्स करता हूँ, ये देखें, ये भी इनगल्फिंग बाय यहाँ पे बनी है। ठीक हो गया, ये इसको मैंने मार्क कर लिया हुआ है, ये इनगल्फिंग बाय है। अब ये वाली जो इनगल्फिंग बाय है इसको कितनी कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया है? 2 कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया। आगे आप जो है वो देख सकते हैं कि पहली कैंडल उसकी बॉडी के ऊपर जाके जो है वो उसके हाई के ऊपर बॉडी नहीं क्लोज कर पाई, लेकिन सेकंड कैंडल ने जाके जो है वो ऊपर बॉडी क्लोज की। अब कितनी कैंडल्स होगी, कितनी तरह की? एक ये है, ये भी इनगल्फिंग बाय है,
सेकंड ये भी इनगल्फिंग बाय है, थर्ड ये भी इनगल्फिंग बाय है। इसको एक ही ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, इसको 2 कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया, इसको 3 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया, और इसके इसी तरह से कोई इस तरह की भी कैंडल आपको मिल सकती है जिसके अंदर 4 डिफरेंट कैंडल्स ने मिलकर इनगल्फ किया हो। सही हो गया। उसकी मिसाल ये सामने यहाँ पे पड़ी हुई है, सही है, लेकिन ये इनगल्फिंग सेल के अंदर पड़ी हुई है। अब यही एग्जांपल हम इसको इस तरह से जो है वो ले लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रिवर्स कर लेता हूँ मार्केट को, और ये वाली मार्किंग मैं कर लेता हूँ, ये वाली, सही है। ये इनगल्फिंग सेल के लिए, बल 1 2 3 4, हाँ, जब हम इसको सेल के लिए मार्किंग करेंगे तो हम रेड कलर की मार्किंग जिस तरह से आपको मैंने बताया कि वो कर लेंगे। अब ये वाली जो रेड कलर की मार्किंग है ना, वो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आ जाएगी, ये ठीक हो गया। इस एरिया को जो है वो आप ये इनगल्फिंग बाय थी, इसको छोड़ दें। जो रेड कलर की मार्किंग है उसको आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने 1 2 3 4 डिफरेंट कैंडल्स के अंदर आके इसके नीचे क्लोजिंग दी है, और ये इनगल्फिंग सेल मार्केट ने कंप्लीट की है। इसी तरह से इनगल्फिंग सेल की भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। कहीं पर 1 कैंडल ने इनगल्फिंग सेल बनाई होगी, कहीं पे 2 कैंडल्स ने मिलकर, कहीं पे 3 और कहीं पे 4। इनके अंदर फ़र्क क्या है, ये मैंने आपको इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस किया है, तो ये चीज़ आप माइंड के अंदर रखें। अगर 1 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया है तो तब भी बेस्ट है, 2 कैंडल ने मिलकर इनगल्फ किया है तो तब भी बेस्ट है। लेकिन जहाँ पे 3 कैंडल मिलके इनगल्फ करती हैं किसी एक कैंडल को, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो थोड़ा सा रिस्की कैंडल हो जाती है। अगर 4 मिलके करती हैं तो फिर उससे भी ज़्यादा जो है वो रिस्की कैंडल जो है हो जाती है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो फिर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं काम कर जाती है, लेकिन अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम की बात करें, जिस तरह से 5 मिनट की या 1 मिनट की बात करें, या 15 मिनट की इवन की बात करें, वहाँ पे 3 कैंडल्स या 4 कैंडल्स मिलके एक 15 मिनट की, 5 मिनट की या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी इवन जो है वो उसको इनगल्फ कर रही होती है, तो फिर वो वीक कैंडल जो है वो कंसीडर होती है। इसको इतना टाइम क्यों लगता है, यानी कि ये जो कैंडल 3 से 4 कैंडल्स के अंदर जाके इनगल्फ हो रही होती है, क्योंकि मार्केट समटाइम वहाँ पे साइडवे हो जाती है, या समटाइम यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके नीचे वो उसको क्लोज नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन साइड पे आई है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिली कि यहाँ से अप साइड पे मार्केट जो है वो चलेगी, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड पे आ गई। तो इस तरह से करके ये आपकी जो है ना वो इसने इनगल्फिंग सेल कंप्लीट की। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स जो है वो एक तरह से उनके दरमियान में वॉर चलती रहती है ना, तो वो एरिया फिर थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन जहाँ पे जल्दी इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल बन जाती है, बेसिकली ये चीज़ मैटर करती है टाइम के लिहाज से। अगर 1 मिनट की इनगल्फिंग बन रही है तो 1 मिनट की हम कैंडल्स को देखेंगे 1 या 2 कैंडल्स के अंदर। अगर 5 मिनट को देख रहे हैं तो 5 मिनट की 1 या 2 कैंडल्स को हम देखेंगे। H4 को देखेंगे तो H4 के टाइम के हिसाब से जो है वो हम ये चीज़ जो है वो देखेंगे। सही है, तो इस तरह से करके ये कुछ कैंडल्स होती हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ना कैंडल्स की टाइप्स होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इनगल्फ होने वाली कैंडल होती है वो किस तरह की है, यानी कि उसकी हेल्थ किस तरह की है। सही है, ये चीज़ आपने गौर से समझनी है। अगर एक ऐसी कैंडल है जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यानी कि बड़ी कैंडल है, उसकी ओपन और क्लोज के दरमियान में फ़र्क अच्छा है, उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब मार्केट उसको इनगल्फ करेगी ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्लियर सेलर्स थे। यानी कि क्लियर सेलर्स का मतलब यह है कि वहाँ पे पूरे H4 के अंदर अच्छी सेलिंग आई थी और उनको मार्केट ने जो है वो इनगल्फ किया है, या उन सेलर्स को मार्केट ने बाइंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है, या वहाँ से बायर्स जो है वो एक्टिव हुए। तो जब अच्छे सेलर्स जो है वो इनगल्फ होते हैं तो वो एरिया जो है या वो कैंडल मतलब कि अच्छी या स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो हम उसको कंसीडर करेंगे या उसको हम मानेंगे। लेकिन जहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसकी बॉडी जो है वो स्मॉल होगी, जिस तरह हम डोजी टाइप हम उसको कह लें, जितनी मार्केट जो है वो डोजी टाइप होती जाएगी, बॉडी जो है वो उसकी छोटी से छोटी होती जाएगी, तो उतना जो है वो कैंडल हम उसको जो है वो ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये कैंडल जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि जब आपकी डोजी कैंडल बनती है ना, कुछ आपकी डोजी इस तरह की कैंडल बनती है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। सही है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर की इंगल्फिंग सेल यहाँ पे बनी थी। सही है, ये वाली कैंडल। अब इसके अंदर आप देखें कि बॉडी इसकी कितनी जो है वो स्मॉल है, तो इसके अंदर यही चीज़ क्लियर नहीं होती, ये वाली। सही है, इसके अंदर यही चीज़ क्लियर नहीं होती कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे। और अगर आगे वाली कैंडल से डिसीजन आता है और मार्केट डाउन साइड पर जाके इंगल्फिंग सेल जो है वो कंप्लीट करती है, तो पीछे वाली कैंडल के अंदर कौन स्ट्रॉन्ग था, बायर स्ट्रॉन्ग थे या सेलर स्ट्रॉन्ग थे, वो चीज़ कंफर्म नहीं हुई, तो डोजी कैंडल फिर उस तरह से जो है वो इंगल्फिंग के अंदर काम नहीं करती। बेसिकली इंगल्फिंग का मतलब क्या है कि इंगल्फिंग का मतलब यह है कि अगर एक रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल है
उसको मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल के साथ जो है वो जाके ब्रेक कर रही है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग बायर्स के साथ जो है वो इनगल्फ किए हुए हैं, तो वहाँ से मार्केट के अंदर से रिस्पेक्ट मिलने के चांस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह से आपने बॉडी की हेल्थ वाइज भी इन चीज़ों को देखना है, और ये भी चीज़ जो है वो आपने नोट करनी है कि मार्केट को कितनी कैंडल्स ने मिल के जो है वो इनगल्फ किया है। सही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको मैंने एक बेसिक वीडियो के अंदर बताने थे, क्योंकि ये देखें बेसिकली ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी आगे जाके डिफरेंट सेटअप्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएगी। जो डिफरेंट सेटअप्स हैं ना, वो इस तरह से है कि जब मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा तो वो एक कंप्लीट सेटअप होगा जिसके ऊपर आपने जाके बैक टेस्टिंग करनी है, और बैक टेस्टिंग करने के बाद जब आप उसके उन तमाम रूल्स के साथ जो मैंने बताए होंगे वो एक्यूरेसी निकालेंगे, तो आप जाके चार्ट के ऊपर फिर जो है वो कर सकते हैं, उसको ट्रेड ले सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। वो सारी चीज़ें साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए जो है ना वो 10 वीडियोज़ या 20 वीडियोज़ कंप्लीट देखनी पड़ेंगी और फिर ही जो है वो आप ट्रेड कर सकेंगे। जब एक कंप्लीट सेटअप होता है ना, फिर उसके बाद सारी जो स्टोरी है ना वो इस चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाती है कि आप किस तरह से जाके जो है वो बैक टेस्टिंग करते हैं, और किस तरह से उसके अंदर से जाके जो है जितनी अच्छी बैक टेस्टिंग करेंगे, जितना अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उतने अच्छे से आप उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप जो है वो इनगल्फिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग व्यू है, इसको सिंपल जाके जो है ना इसके ये डिफरेंट प्लान है, इसको जाके आप बाय कर लें, क्योंकि आपको इसका एक बेसिक सा प्लान जो है ना वो आप बाय कर लें। वो आपको बाय इसलिए करना ज़रूरी है कि आप फिर मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं कट करके पीछे जाके, तो इसकी जो है ना वो प्रॉपर आप बैक टेस्टिंग जो है वो कर सकेंगे। सही है, यहाँ पे इसके जो है ना वो प्लान्स वगैरह आ रहे हैं, ये देखिए $13 का जो है ये प्लान है, इसको बाय कर लें मंथली। बैक टेस्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बहुत सारे वैसे जो है ना अपने अकाउंट वॉश कर लेते हैं, सही है, और ट्रेडिंग के अंदर भी लॉस हो जाता है, लेकिन अपने टूल्स कंप्लीट करने के लिए जो ट्रेडिंग के लिए आपको चाहिए, सही है, जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो आप उस तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बैक टेस्टिंग के बगैर आपके लिए इनगल्फिंग किसी काम की नहीं है। आपको तभी पता लगता है मार्केट का जब आप जाके रिवर्स में उसका डाटा देखते हैं, बार बार बैक टेस्ट करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, तो तभी आपको समझ लगती है कि आपने इनगल्फिंग के ऊपर किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर सेटअप के साथ, सेटअप हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर जाके अब बैक टेस्टिंग करनी है, उसके साथ मैं आऊँगा और वो तमाम चीज़ें उस सेटअप की डिटेल रूल्स के साथ जो है वो आपको समझाऊंगा। उस टाइम के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।